तो क्या लिखेंगे हम लोग? पढ़ाई अगर होगा तभी ना लिखेंगे। सोशल साइंस में पढ़ाते हैं। सोशल साइंस। हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? अंशु कुमारी। क्या नाम बताइए? अंशु कुमारी। दिखाइए, ऊपर दिखाइए कि किस हालात में है भवन का निर्माण। कमी है। अभी 2 आए हैं, एक कंप्यूटर साइंस आए हैं और एक इंग्लिश अंग्रेजी। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। हम आए हैं स्कूली शिक्षा यात्रा के दौरान और इस वक्त R+2 हाई स्कूल चांदपुरा बेगूसराय में है ये स्कूल और ये स्मार्ट क्लास है और स्मार्ट क्लास में शिक्षक उपस्थित हैं और जैसा कि ये सभी छात्र टोटल छात्रा है सर? हाँ, छात्रा 11th की छात्रा है। अच्छा, तो ये क्या चल रहा है सर? अभी इन लोगों का ये जो एग्जामिनेशन है अभी इंग्लिश का है, इंग्लिश के पेपर अभी चल रहा है इन लोगों का। इसके बाद फिर हिंदी है ना? तो इंग्लिश की परीक्षा अभी शुरू हुई है और 3:30 बजे से फिर हिंदी की परीक्षा वो भी आज ही है। अच्छा, तो आज ही है? हाँ, वो भी आज ही है। तो सर स्कूल में जो छात्रा है वो लगातार उपस्थित रहती है? उपस्थित तो रहना ही है, नहीं तो अब जितने विभागीय नियम अब करे किए गए हैं तो पहले भी छात्राएं आती थी, छात्र भी आते थे, लेकिन जो वंचित रह जाते थे किसी भी वजह से कि कहीं और काम करने के वजह से या किसी और भी वजह से, वो भी विभागीय कार्रवाई जब सख्त हुई है तो वो सारे बच्चे भी जो नहीं आना चाहते थे या नहीं आ पा रहे थे वो भी उनका कहीं डिग्री रुक ना जाए, पढ़ाई उनकी बाधित ना हो जाए, इसके लिए वो सभी आने लगे हैं और सिस्टम अब पहले से बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त है। अभी सर किस विषय की परीक्षा चल रही है? अभी इंग्लिश की परीक्षा है। अच्छा, इंग्लिश की परीक्षा। तो ये सर 11th में? 11th की परीक्षा। हमें ये बताइए सर, 11th में 11th और 12th, हाँ, 11th यानी और +2 बना हुआ है। हाँ। +2 के लिए कितने शिक्षक हैं आपके पास? +2 में अभी हाल में जो अपॉइंटमेंट हुआ है BPSC से, उससे 2 टीचर +2 में आए हैं। उससे पहले कितने थे? उसके पहले विद्यालय +2 था। शिक्षक जो हाई स्कूल के थे वो सभी तरह के कार्य करते थे, लेकिन अब विधिवत सरकार के द्वारा BPSC से जो बहाली की गई है उसमें यहाँ 2 शिक्षक आए हैं, एक शिक्षिका हैं अंग्रेजी विषय में और एक कंप्यूटर साइंस में शिक्षक आए हैं। और यहाँ पे सर +2 वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे छात्र हो या छात्रा, उनके लिए कौन कौन सा विषय है? विषय तो कॉमर्स छोड़ के लगभग सभी विषय साइंस के भी हैं और आर्ट्स के भी हैं। कॉमर्स अभी नहीं मिला है विद्यालय को इसके लिए अनुमति, लेकिन साइंस में 120 सीट है और आर्ट्स में भी 120 सीट है, यानी एक सत्र के लिए 240 बच्चे का यहाँ नामांकन होता है और यहाँ से डिग्री दी जाती है। मात्र 2 शिक्षक आपके पास अवेलेबल है, छात्रों की संख्या इतनी अधिक है, ये 2 शिक्षक क्या कैपेबल हैं इन छात्रों के लिए? देखिए, पहले से भी विभागीय जो प्रक्रिया और नियम है कि जो भी शिक्षक या शिक्षिका हाई स्कूल में जो बहाल हैं, काम कर रहे हैं, अगर वो स्नातकोत्तर यानी PG हैं तो विभागीय नियम के अनुसार जो भी शिक्षक शिक्षिका इसमें स्नातकोत्तर की डिग्री लेके बहाल हैं, उनका यह दायित्व है, विभागीय दायित्व भी है और नैतिक दायित्व भी है कि वो PG ये इंटर की पढ़ाई जो चल रही है वो जिस विषय से भी बहाल है उस विषय में वो हर सहयोग बच्चे को प्रदान करेंगे। तो आप लोग प्रदान करते हैं? बिल्कुल, लेकिन ऑथेंटिक रूप से आप उनके एक्सपर्ट नहीं? एक्सपर्ट, देखिए मेरी बहाली उस पद पर नहीं है, लेकिन जो विभागीय प्रक्रिया है कि जो भी शिक्षक शिक्षिका PG हैं, PG की डिग्री लेकर बहाल हुए हैं और उस विषय के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो उनका यह दायित्व है कि उनको क्लास भी लेना है और बच्चे के हर समस्या का समाधान करना उनका दायित्व है। ये विभागीय प्रक्रिया ठीक है, अभी विधिवत आए हैं, लेकिन पहले से जो बहाल शिक्षक थे वो सारा कार्य कर रहे थे और जो बच्चे सहयोग लेना चाह रहे थे उनको हर प्रकार का सहयोग भी दिया जा रहा है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि PG किए हुए जो शिक्षक हैं उनको सारे विषय का नॉलेज हो। अगर मान लीजिए कि सर एक मिनट, मान लीजिए कि आप मैथ्स के टीचर हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी भी अच्छा से पढ़ा लेंगे और ये जरूरी नहीं है कि सोशल साइंस भी अच्छा से पढ़ा लेंगे। देखिए, हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आर्ट्स की बात कर लीजिए कि मैं सामाजिक विज्ञान में बहाल हूँ, PG भी हूँ, मेरा सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री भी था, हिस्ट्री भी था,
पॉलिटिकल साइंस भी था। तो मैं 3 सब्जेक्ट में तो खुद इतना निपुण हूँ कि अगर इंटर के बच्चे मुझसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा करते हैं, सहयोग की विषयवार जानकारी चाहिए उन्हें, तो मैं इतना सक्षम जरूर हूँ कि उनके हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से साइंस में जो आए हैं शिक्षक पीजी करके, उनका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, या तो मैथ है या बायो है। तो वैसे शिक्षक इतने जरूर जानकार हैं कि वह इंटर के छात्र छात्राओं की समस्याओं का वो समाधान कर सके। तो छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ उपलब्ध है? खेल का मैदान तो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। बहुत सी नई व्यवस्थाएं भी हुई हैं, खासकर जुलाई के बाद जब विभागीय जो सख्त आदेश आए हैं, उन आदेशों के बाद बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। विद्यालय प्रधान के द्वारा भी, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा भी, और छात्र छात्राओं ने भी अब यह समझा है कि उनकी लापरवाही अब नहीं चल पाएगी। इसलिए सभी लोगों में चेतना बढ़ी है। शिक्षक भी कंसस हुए हैं, हेडमास्टर भी कंसस हुए हैं, और छात्र छात्राओं को भी ये पता चल गया है कि अब उन्हें विधिवत सभी कार्य सुचारू रूप से करने पड़ेंगे छात्र छात्रा के रूप में। खेल के लिए आपके पास सर जो सुविधा उपलब्ध है किसी तरह से? खेल के लगभग सभी सामान मौजूद हैं, खेल के शिक्षक भी मौजूद हैं। और नहीं जो सर ये जो लाइब्रेरी आपकी खुली है, लाइब्रेरी में पुस्तक है क्या? हाँ, आप देख सकते हैं। आइए, ये चांदपुरा हाई स्कूल का लाइब्रेरी है। चाहते थे सर यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के? हाँ, स्टूडेंट आते हैं, 9, 10, 11, 12 सब आते हैं। और आप लोग किताब को इशू कर? हाँ, बिल्कुल इशू करते हैं, और जितना हो सकता है उतना हम लोग मदद करते हैं। और जब से ज्वाइन किए हैं तब से लगभग यहाँ से इशू हो रहा है बुक्स। ठीक है। छात्रों का सर परसेंटेज क्या रहता है कि यहाँ पे हल्ला चिल्ला अनुशासन में रहते हैं या नहीं रहते हैं? बहुत ही अनुशासन में, लाइब्रेरी में खासकर बहुत ज़्यादा अनुशासन में है। ठीक है। और आप यहाँ का लाइब्रेरी देख भी सकते हैं आप कैसा है। ठीक है, कैमरा मैन दिखा दीजिएगा पूरा लाइब्रेरी, और पुस्तक को भी दिखा दीजिए। मेरे से जितना बन सका हम बहुत अच्छा करने का कोशिश किए हैं, जितना संसाधन है। और संसाधन अगर मिले तो हम और बेहतर करने का कोशिश करेंगे इसको। ठीक है। तो सर आपकी कब ज्वाइनिंग हुई? हम 2014 में, 24 नवंबर 2014 को। अच्छा जी। तो यहाँ का बेहतर रख रखाव है जी। न्यूज़पेपर भी आती है? न्यूज़पेपर भी आती है। बच्चे को पढ़ते लिखते हैं? हाँ, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सारा फोटोग्राफ के साथ आपको हम दे देंगे। ठीक है। ये बिल्डिंग सर? हाँ, ये एक तो ये कमी है, इसके लिए प्रस्ताव विचाराधीन भी है। लेकिन ये तो विभागीय पदाधिकारी और जो हमारे प्रधान हैं वो ही इसमें कोई निर्णय ले सकते हैं। मैं तो शिक्षक हूँ, बाकी आप देख पा रहे हैं ये निर्णय का अधिकार तो विभागीय पदाधिकारियों को है, या प्रबंध कारिणी समिति को है, या हमारे प्रधान को है। इस दिशा में कोई भी कदम उठाएंगे तो क्षेत्राधिकार उनके पास। यानी कि 10th भले पेपर पर चल रहा हो, 12th वालों के लिए नया जो भवन का निर्माण करना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ। एक बार इसके लिए राशि आई थी और वो किसी कारण बस वो लौट गई वापस। अच्छा। और फिर कोई ऐसा कोई प्रावधान अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द इसका भी कायाकल्प होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से शिक्षा विभाग में कार्य हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन दूर है कि आपको इंटर के लिए स्पेशल भवन यहाँ दिखेगा, या और बहुत सारे सुधार इसमें आपको नज़र आएंगे। क्योंकि सर जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट की उपस्थिति को लेकर, तो स्टूडेंट सबसे पहले अपनी व्यवस्था खोजता है। अगर आप शायद 2-3 साल पहले आए हुए होते तो शायद चारदीवारी भी आपको नज़र यहाँ नहीं आता। लेकिन कार्य बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और सुधार भी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है। बहुत सारे कार्य जो पेंडिंग थे, स्थगित थे, रुके हुए थे, उन सभी कार्यों में बहुत तेज़ी से सकारात्मक काम हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे छात्र ये परीक्षा दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से अंग्रेजी का परीक्षा ये चल रहा है। लेकिन बार बार सवाल ये उठता है कि छात्र तब उपस्थित हो पाएंगे जब इनको मूलभूत सुविधा दी जाएगी। आप ऊपर थोड़ा सा दिखाइए कि किस हालात में है। भवन का निर्माण होना चाहिए, लेकिन छात्रों को पढ़ने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उन चीज़ों का निर्माण अभी तक नहीं करवाया गया है। ये किसकी कमी के कारण से हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। ये सर वर्ग नवम लिखा हुआ है ऊपर में।
वो है एक नवम का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो ये स्पेस अभी इस्तेमाल किया गया 11th के बच्चों के लिए, चूँकि आर्ट्स का भी है, साइंस का भी है, बॉयज़ का भी है, गर्ल्स का भी है। तो एक व्यवस्था जो सही ढंग से परीक्षा को संचालित किया जा सके स्वच्छता के साथ, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। मतलब कि इन लोगों के लिए जो भवन नहीं है जिसके कारण आप लोगों की परेशानी हो। भवन की नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा का संचालन हो रहा है, तो कभी तो आपको 9th का भी होता है, 10th का भी होता है, 11th का भी होता है, 12th का भी होता है। 11th का साइंस आर्ट्स है, 12th का भी साइंस आर्ट्स है ना, 10वीं के विद्यार्थी हैं, 9वीं के विद्यार्थी हैं। तो एक साथ एक दिन इस तरह से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है, तो फिर इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि बच्चे दूर दूर बैठे परीक्षा वो तरीके से दें, ताकि उनका जो विकास, जिस उद्देश्य से परीक्षा संचालित की जा रही है, उस उद्देश्य में प्राप्ति हो। सर, जो प्रिंसिपल सर हैं, हाँ, वो किस तरह से भूमिका को निभा रहे हैं आपके स्कूल में? उनकी भूमिका पहले से भी सकारात्मक थी और अभी भी, और जब से विभागीय जब सहयोग मिलना शुरू हुआ है, बहुत सारी राशियों का अधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार जब प्रधानाध्यापक महोदय को दिया गया है, वो अधिकार मिलने के बाद कार्य और सुचारू तरीके से हो पा रहे हैं। पहले बहुत सारे बंधन होते थे कि कोई भी राशि का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रबंधकारिणी समिति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब एक निश्चित राशि की अनुमति ऊपर के पदाधिकारियों ने, वरीय पदाधिकारियों ने प्रधानाध्यापक को क्षेत्राधिकार दे दिया है कि आप अपने विवेक से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जब से यह अधिकार प्राप्त हुआ है, तो उस अधिकार के मिलने के बाद प्रधानाध्यापक को भी यह लगा कि अब तो मेरे पास अधिकार भी आ गया। कर्तव्य करने का नियत तो पहले से था, लेकिन अधिकार कुछ सीमित थे, बहुत सारे शर्तों को लगा हुआ था। जैसे मान लीजिए विकास कोष का इस्तेमाल करना है तो प्रबंधकारिणी समिति है, उसके बहुत सारे सदस्य होते हैं, सभी की एक साथ समय मिलने पर बैठक आहूत की जाती थी, सहमति मिलती थी राशि के इस्तेमाल के लिए, तब जाकर इस्तेमाल उसका कर पाते थे प्रधान। सामाजिक सहयोग कैसा है सर? सामाजिक सहयोग ठीक है, इस मामले में भी समाज का सहयोग अच्छा है। जब कभी भी उनसे किसी भी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा की जाती है तो प्रतिनिधि भी और अभिभावक भी, जब भी मीटिंग में बुलाया जाता है तो मीटिंग में भी अभिभावक आते हैं, और प्रतिनिधियों से भी जब किसी प्रकार का सहयोग मांगा जाता है तो वो सहयोग देते हैं। सिलेबस आप लोग कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं? सिलेबस ऐसा तो हम लोगों के पास तो विद्यालय में शिकायत नहीं मिला है कि किसी बच्चे ने यह कभी कहा हो कि फलाने विषय में सिलेबस पूरा नहीं हुआ या मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। और बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं, स्पेशली 11th 12th के लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन चूंकि छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है और परीक्षा को आप 5-6 बैठा के नहीं ले सकते, इसलिए जगह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ताकि बच्चे सही तरीके से परीक्षा में शामिल हों और जो परीक्षा लेने का मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, ताकि बच्चों का विकास हो। वो खुद लिखेंगे, आप वहाँ भी दिखा सकते हैं, कैमरा लेकर दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो बच्चे लिखेंगे तो उनका विकास होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सर ये जो बिहार सरकार का है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखिए आज के समय में, आज का समय ऑलराउंडर का समय है। ऑब्जेक्टिव जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सब्जेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है। जितना लिखना इम्पोर्टेंट है उसी तरह से अपनी बातों को प्रभावकारी तरीके से कहीं भी कह सकने की हिम्मत या योग्यता डेवलप करना भी जरूरी है। इसलिए ऑलराउंडर बनाने के लिए ये सारे जो प्रस्ताव हैं या जो अभी चल रहे हैं वो सारे बच्चे के चतुर्दिक विकास के लिए। रूपम कुमारी। 11th में पढ़ते हैं आप? हाँ। आर्ट्स सब्जेक्ट है आपका? नहीं, साइंस। साइंस है। तो सर रेगुलर आते हैं? हाँ। पढ़ाई लिखाई? और ये जो आप लोग जो बना के देते हैं उसकी कॉपी चेक होती है? कितना नंबर आता है? नंबर नहीं पता। यानी नंबर नहीं पता? आपको नंबर पता है? पिछले महीना कितना आया था? पिछले महीना पता नहीं है आपको? नंबर पता है? नहीं, कॉपी चेक होता है, नहीं पता कैसे चलेगा। अच्छा सर, कॉपी चेक नहीं होता है? ये तो आप हेडमास्टर कार्यालय में जाके कॉपी मंगवा सकते हैं, आप अपने से देख सकते हैं कि कॉपी जांच होती है या नहीं होती। ज्योति कुमारी, पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ। मन से? अच्छा ये बताइए, कॉपी जांच होती है?
कॉपी जांच नहीं पता नहीं है, नहीं। मतलब कि शिक्षक अच्छा, मैं के आपको एक बात अपने पर लेके बोल सकता हूँ, बाकी शिक्षकों की बात मैं नहीं करूँगा। मुझसे पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो आपको आज़ादी दी जाती है कि अगर मैं एक शिक्षक के रूप में मेरे पढ़ाई में या मेरे कर्तव्य में किन्हीं को कोई शिकायत है तो माइक आपके सामने है, आप दावे से कह सकते हैं। सोशल साइंस में पढ़ाते हैं। सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? रूपम कुमारी। रूपम कुमारी जी, ये सर जो पढ़ाते हैं वो ठीक पढ़ाते हैं? हाँ रेगुलर? हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? अंशु कुमारी। क्या नाम बताइए? अंशु कुमारी। अच्छा, अंशु कुमारी। सर पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। मेरा नाम रीमा भारती है। हाँ, क्या बोलना चाह रही थी? सर तो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रेगुलर रहते हैं सर स्कूल में, लेकिन स्कूल में 11th और 12th के टीचर रहेंगे तभी ना पढ़ाई होगा। वहाँ तो टीचर उपलब्ध है ही नहीं, तो पढ़ाई कैसे होगा। और 11th और 12th का एडुकेशन तो यहाँ देख ही रहे हैं आप लोग, टीचर तो है नहीं, तो उसके कारण पढ़ाई नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग। पढ़ाई अगर होगा तभी ना लिखेंगे, टीचर तो है नहीं यहाँ 11th 12th, फिर इन लोग की थोड़ी गलती है। अच्छा, तो हाँ वो हम समझ रहे हैं। आप जहाँ पर हैं पंखा नहीं लगा हुआ? तो लग रहा है ना, लाइट भी तो नहीं है। अच्छा, लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, यहाँ तो बहुत चीज़ की कमी है। बट जब से हेड मास्टर आलम सर बने हैं बहुत चीज़ में यहाँ विकास हुआ है। अच्छा, कैंपस भी था, पूरे उबड़ खाबड़ था, जिसमें देखिए आप कैंपस तो खुद देख ही रहे हैं कितना अच्छा बन गया। अच्छा, जो जहाँ है वो ठीक कर ही रहे हैं सर। अब क्या लगता है कि सुधार होगा? हाँ होगा। क्या बनना है आगे पढ़ लिख के? आगे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? और डॉक्टर बनने के लिए साइंस आप लिए हैं, बायोलॉजी? तो सपना किसी का अधूरा नहीं रहना चाहिए, और उसी सपने को साकार यहाँ के गरीब बच्चे करने के लिए और बच्चियाँ तैयार हैं। लेकिन उस सपने को पंख डालने के लिए, उस सपने को उड़ान भरने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो होते हैं शिक्षक। एक शिक्षक की वो ऊर्जा है जो इन बच्चियों के सपने को साकार कर सकते हैं। हमको बता रही थी कि शिक्षक का अभाव है, जिसके कारण हमारी पठन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जी, शिक्षक माध्यमिक स्तर पर तो शिक्षक की कमी नहीं है अभी, चूँकि अभी जो बहाली हुई बीपीएससी की, इसमें शिक्षक आए पहले से थे, और जो आए जो कमी थी वो पूरी हो गई। अब रही बात प्लस टू की अभी भी कमी है। अभी 2 आए हैं, एक कंप्यूटर साइंस आए हैं और एक इंग्लिश अंग्रेजी के विषय के आए हैं, बाकी अभी कमी है। तो प्लस 2 का कंप्लीट कोर्स के लिए अभी बहुत कमी है। सर, क्लास में पंखा का भी कमी है, लाइट प्रॉपर नहीं है। नहीं, पंखा तो हम सब इधर लगा चुके हैं, सिर्फ जो बिल्डिंग ऊपर वाला जो है अभी चूँकि उसमें उसका लगाने के लिए वो ये नहीं है, क्या कहते हैं, उसका भी हम लाइन में लगा दिए हैं। हम बहुत कमी थी। मेरे आने के बाद ये सब एक तरफ से। कब आए हैं सर आप? हम यहाँ तो लगातार हैं, लेकिन है कि प्रभारी के रूप में इधर पिछले साल नवंबर से हम आए हैं। उसके बाद तब से लगातार कुछ न कुछ कमी को पूरा करते रहते हैं। विकास मद को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के थ्रू जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कुछ पैसे जारी किया है कि विकास किया जाए, उसकी सर आपने क्या क्या किया? देखिए, विकास में एक आता है, केंद्र से आता है पैसा, उसका हमने जो है, जैसे कि खपरेल का मकान जर्जर हो गया था, इसको हमने उस पैसे से मरम्मत किया, उसको उस लायक बनाया। क्लास जैसा कि आपने देखा वहाँ, उसमें बहुत जीर्ण हो गया था। जब तक सरकार का कोई बड़ा एक मकान का पैसा नहीं आता है तब तो हम उसको बचाना है। रही बात कि स्कूल में पहले से विकास को छात्र को उसका पैसा रहता है, ये पैसा पहले से जमा हुआ था, ना हेडमास्टर को उतना पावर था कि वो इस्तेमाल करे। और पहले जो हेडमास्टर होते थे वो बड़ा बच के खर्च करते थे, लेकिन अभी जो बिहार सरकार की तरफ से ख़ास तौर से अभी जो ACS हैं हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के, वो हेडमास्टर को दिया कि आप खर्चा करें, आप डरें नहीं। तो हमने जब से ऑर्डर आया तब से हमने जो है ये सर ऑर्डर कितने दिन पहले किया है? ये मोटामोटी जब से सर आए हैं तभी से पाठक सर। हाँ जी 2-3-4 महीना मेरे ख्याल जी ना तो आए हैं, तब से उन्होंने पता लगाया कि यहाँ
आखिर कहाँ कहाँ दिक्कत है हमको ज़रूर पता लगाए होंगे कि जो कहाँ दिक्कत है, और दिक्कत जहाँ जहाँ थी वहाँ जो उसको सॉल्व कर दिए, तो लगभग अब बिहार के सब स्कूल चमक रहा है। मैं भी प्रयास में हूँ कि ज़मीन बराबर नहीं था ये जोखना भी, इसको बराबर किया गया, और बाउंड्री के ऊपर जो आप देखेंगे कि जो है कटीला तार है उसको एंगल लगा करके उसको किया गया, और पंखा सब में लगाया गया। सिर्फ अभी जो है आप ऊपर वाला भी देखेंगे उसमें पंखा नहीं है, बाकी सब में पंखा है। एक ये जो इधर वाला हम जो देख रहे थे सर, ये भवन जो है, अगर भवन रहता तो बहुत अच्छा होता ना। जी जी, इसके लिए हम लोग प्रयास में हम लोग जो है लिख के दिए हुए भी हैं, और ये लाइन क्या कहते हैं उसको, विभाग में है दिया हुआ कि हम हमारे यहाँ खपरेल का मकान है, इसको बदल के इसको पक्का मकान दिया जाए। तो हमको लगता है कि 1-2 साल के अंदर हमको लगता है कि यहाँ हो जाएगा। क्योंकि कई छात्रा ये भी बता रही थी कि हमारा तो परीक्षा तो होता है लेकिन कितना नंबर आता है ये हमको नहीं पता है। मतलब मूल्यांकन जो कॉपी वाला होता है सर, वो चीज़ें हमको नहीं पता है। तो कोई भी जांच होती है, लेकिन ये है कि बच्चे नहीं आते हैं, जो बच्चे जिसको मतलब जानना है वो बच्चे उस दिन नहीं आते हैं, बाद में शिकायत करते हैं कि हमको दिया नहीं, कॉपी जचाई रहती है। लेकिन बच्चे उस दिन अब आया, बीच में फिर किस क्लास के बच्चे होंगे, 9th-10th के बच्चे तो आते हैं, 11th के बच्चे कम आते हैं क्योंकि यहाँ टीचर कम है। लेकिन कोई भी जांची बिना जांचे कॉपी नहीं रखते हैं हम लोग। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यवस्था में अब जो है चूँकि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुआ है, सब चीज़ सिस्टम से चल रहा है, कोई भी जचाई हो रही है।